जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज का वीडियो एक गेम चेंजर वीडियो होने वाला है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यूएई के 5 ईयर मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़े से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। इससे पहले आपने यूएई के 30 डेज 60 डेज के सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री वीज़ा के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे वो है 5 सालों के लिए आपको मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए रिक्वायर है, क्या फी होगी और कहां से ये आपको मिलेगा। हालांकि इस वीज़ा को स्टार्ट हुए 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और बहुत से लोगों को मिल चुका है और आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी ज़रूर होंगे और YouTube पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो भी इस पर बन चुकी हैं। तो फिर इस वीडियो की क्या ज़रूरत है। देखिए, इससे पहले जो वीडियो बनी है तब में और अब में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। चाहे वीज़ा फ़ी हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, ऐसे कई सारे बदलाव अब हो चुके हैं। हम आपके साथ अभी की अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। कुछ नया आपको मिलेगा जिससे आप बिना किसी झंझट के यूएई का 5 साल के लिए मल्टी एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट लगना है, अप्लाई कैसे होगा और कहाँ से होगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कौन कौन इस वीडियो से क्या क्या फ़ायदा ले सकता है, किसको क्या फ़ायदा होने वाला है इस वीज़े से। लेकिन सबसे पहले आपको इस वीज़े के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दें। देखिए, बेसिकली ये वीज़ा यूएई के लिए है, ना कि केवल दुबई के लिए, क्योंकि यूएई एक 7 अमीरातों का एक ग्रुप है जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रसल खैमा, फुजैरा और उम्म अल कुवैन शामिल है। इसलिए इस वीज़े को लेने के बाद आप 7 अमीरातों में से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी अमीरात से आप एंट्री कर सकते हैं और कहीं से भी एग्जिट ले सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा, जैसा कि इस वीज़े का नाम है 5 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, तो ये एक टूरिस्ट वीज़ा है, ना कि रेजिडेंस वीज़ा। इसलिए कुछ पाबंदियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे आप एक कैलेंडर ईयर में यानी एक साल में एक साथ 90 दिन से ज़्यादा यूएई में स्टे नहीं कर सकते। 90 दिन से पहले आपको यूएई से एग्जिट करना होगा। सेकंड, ड्यूरिंग वीज़ा वैलिडिटी यानी 5 सालों में आपको 180 दिन का स्टे मिलेगा। बाकी आप यूएई कितनी बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप कितनी बार भी जा सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं। इसके अलावा जब भी आपका वीज़ा ग्रांट होगा यानी आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है, तब से अगले 60 दिनों के अंदर आपको यूएई के लिए किसी भी अमीरात में, दुबई, अबू धाबी, शारजा, कहीं भी आपको एक ट्रिप अपनी कर लेनी है इस वीज़ा को एक्टिवेट करने के लिए। अदरवाइज ये वीज़ा आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीज़े के बारे में आप सब कुछ जान गए। वीज़ा क्या है, क्या वैल्यू है इसकी और कितने दिनों के लिए आप इसमें आ जा सकते हैं, जैसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब आपको बताते हैं इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी आपको रखनी साथ अपलोड करने के लिए। दूसरी चीज़ है पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी आपकी 6 महीने, कम से कम 6 महीने की बाकी होनी चाहिए, जो सभी वीज़े के लिए रिक्वायर होती है। नंबर 3 है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जो कि यूएई बेस्ड कंपनी का होना चाहिए, ना कि आप अपनी किसी भी इंडिया, पाकिस्तान या कहीं किसी कंट्री का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो वैलिड नहीं रहेगा। जो भी इंश्योरेंस हो वो दुबई बेस्ड, यूएई बेस्ड कंपनी का होना चाहिए, जिसमें आपको ओरिएंट है, दमन है, जैसी कई कंपनियां जिनका आप ले सकते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से रिजेक्शन का जो वजह बनती है सबसे बड़ी इसी डॉक्यूमेंट की वजह से, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट जो पिछले 6 महीने का होना चाहिए और उसमें $4000 आपके शो होने चाहिए। रेगुलर आपका जो ट्रांजैक्शन है इसमें आपका मिनिमम $4000 के इक्वल आपकी जो भी कंट्री की करेंसी है उसके इक्वल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको कल वीज़ा लेना है, आपने अपने किसी एक रिश्तेदार से लिया और $4000 के बराबर अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, उसका स्टेटमेंट ले लिया। ऐसी कंडीशन में आप वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसके लिए आपको रेगुलर आपका मेंटेन होना चाहिए $4000 के बराबर का अमाउंट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास होने चाहिए, जिसको आपको
अपलोड करना है। इसके अलावा रिटर्न या कंटिन्यूड फ्लाइट टिकट, यानी आपके पास रिटर्न टिकट हो या कंटिन्यू किसी दूसरी कंट्री में आप ट्रेवल कर रहे हो तो उसका टिकट आपके पास होना चाहिए। कंफर्म होटल बुकिंग, एक यूएई का कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर और यूएई का लोकल एड्रेस, इन चीज़ों की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कब और ये आपको कैसे मिल सकता है वो हम आपको आगे बताते हैं जब फॉर्म फिल करेंगे। बाकी के जो 4 डॉक्यूमेंट पहले बताए थे वो आपको फ़ौरन रिक्वायर होंगे फॉर्म भरते वक्त ही। अब आपको बताते हैं इसमें लगने वाले खर्चे की, यानी फ़ीस के बारे में। कुछ बड़े चेंज जो हुए हैं वो इसी में हुए हैं, जैसे फ़ीस पहले से अब बढ़ी है। और दूसरी चीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट। वीज़ा कॉस्ट आपकी है 750 दिरहम जो यूएई की लोकल करेंसी है, और उसके अलावा आपको 3025 दिरहम बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होंगे। यहीं पे एक बड़ा चेंज हुआ है। ये 3025 दिरहम जो सिक्योरिटी के थे ये पहले नहीं लगते थे, जो अब पिछले कुछ दिनों से यूएई गवर्नमेंट ने कर दिया है। बतौर डिपॉजिट आपके 3025 दिरहम आपको डिपॉजिट करने होंगे। और इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कब वापस मिलेगा। बाकी किसी वजह से आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो आपको कितने पैसे रिटर्न मिलेंगे। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, वो भी आपका दूर करेंगे वीडियो में आगे जब हम फॉर्म फिल करेंगे, बाकी वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग। इसको आप अपने लैपटॉप से भी फिल कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन आती है, आप चाहें तो उससे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, इसकी जो वेबसाइट है ICP स्मार्ट सर्विसेज, ये आ गए। इस पर हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमको आ जाना है सबसे पहले पब्लिक वीज़ा सर्विसेज। पब्लिक वीज़ा सर्विसेज पे आने के बाद, इस पेज पे आने के बाद हमको एक ये ऑप्शन दिखाई देगा, वीज़ा मल्टी एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिज्म 5 ईयर। ठीक है, फिर हमको ये स्टार्ट सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। इसको करने के बाद हम आ जाएंगे अपने फॉर्म फिलअप करने पे। कुछ ऐसा इंटरफेस उसका रहेगा। अब यहाँ से हमको एक सिंपल सा फॉर्म भरना है, टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए हमने एक फॉर्म पहले से फिल करके रखा हुआ है, डिटेल पहले से डाल करके रखी हुई है, जिससे आपको कम टाइम में जल्दी जल्दी दिखाते चले। फॉर्म फिलअप में सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको अपना नाम भर देना है इंग्लिश में। तो हमने एक नाम यहाँ पे भर लिया है, ये मेरा नहीं है, आमिर कुमार। ठीक है, हम इसको मान के चल रहे हैं। आप अपना नाम जो भी होगा यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अरेबिक नेम ऑटोमेटिक आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर आपका अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। देन ईमेल आईडी, यहाँ पे हमने ईमेल आईडी दे दी। और उसके बाद प्रिफर्ड लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज चाहते हैं, इसमें आपका अरबिक है, इंग्लिश है, हमने इंग्लिश दे दी। फिर आ जाएंगे नीचे आने के बाद फिर यह है आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन फॉर सर्विस बेनिफिशियरी। तो इसमें आप कहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे यूनिफाइड नंबर इसको छोड़ देंगे। कहाँ से अप्लाई करना है तो आप अबू धाबी, शारजा, अजमान, उम्मे अलकुवैन, रसल कैमा, फुजैरा, अलैन सब जगह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं अबू धाबी से। आप कहीं से भी कर सकते हैं और कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद हमको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। फुल नेम हो गया आमिर कुमार, अरबिक नेम हो गया। करंट नेशनलिटी में आप इंडिया डाल देंगे, बाकी जो आपकी हो वो डाल देंगे। सेकंड है प्रीवियस नेशनलिटी, इससे पहले कि आपकी कोई नेशनलिटी है, हमारी इंडिया ही है, हमने इंडिया सिलेक्ट कर ली। फिर आपके हो गया ऑक्यूपेशन, उसके बाद जो भी काम आप करते हो यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी आपका हो, उससे कोई मतलब नहीं। फिर है जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपने फिल कर दी। फिर कंट्री ऑफ बर्थ हो गई, इंग्लिश सिटी ऑफ बर्थ लखनऊ, हमारी लखनऊ, हमने लखनऊ डाल दी। अरेबिक में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा। फिर पासपोर्ट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। ये पासपोर्ट नंबर गलत है, हमने आपको समझाने के लिए डाल दिया है। फिर हो गया पासपोर्ट टाइप, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है आपका, जाहिर सी ऑर्डिनरी है, जो भी पासपोर्ट आप, हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। सेकंड है कहाँ से आपका पासपोर्ट, आपका इशू कहाँ से हुआ है, ये सारी डिटेल आपको अपने पासपोर्ट से मिल जाएगी। ये डाल दिया। कंट्री ऑफ इशू इंडिया, किस डेट में इशू हुआ है, एक्सपायरी डेट क्या है। रिलीजन, जो आपका रिलीजन जो भी हो, उसमें आप जिससे भी बिलोंग करते हो, सुन्नी शिया जो भी हो, हिंदू है तो हिंदू अपनी डिटेल फिल कर देंगे। मैरिड है, सिंगल है।
क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी हो, हमने इसमें बैचलर डाल दिया है, आपकी जो हो वो आप फिल कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद एजुकेशन लेवल कंट्री, कहाँ से आपने लिया है, इंडिया से एजुकेशन लिया है, आपने जहाँ से भी ले रखा हो। एजुकेशन लेवल डिटेल, जैसे हमने डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, आप जो भी चाहे डाल सकते हैं, जो भी आपने करा हो। फिर आपको अपना मदर नेम डाल देना है, इंग्लिश में, अरेबिक में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। वीज़ा रीज़न ये सिलेक्ट रहेगा, टूरिज़्म पर्पज़ से आप जा रहे हैं। फिर एक ईमेल आईडी डाल देना है आपको। ये आपका हो गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं एड्रेस इनसाइड दुबई, जो कि हमने आपसे पहले कहा था, वो एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा। अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाला वहाँ पे है तो आप उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर और उसका एक लोकल एड्रेस ले सकते हैं। नहीं है तो ये काम आप कर सकते हैं जब आप होटल बुकिंग करेंगे, जैसे booking.com पे या और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप होटल बुक करते हैं, तो उसमें आपको एडवांस मनी पे नहीं करनी रहती, जो कि आप बाद में चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो जब आप कोई भी होटल बुक कर लेंगे तो उनसे जब बात करेंगे तो वो आपको अपना होटल का एड्रेस, होटल का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड कर देते हैं इजीली, वो आपको मिल जाएगा। और वो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप उनसे ले लीजिए, बाद में चाहे तो आप होटल कैंसिल कर सकते हैं, उससे आपके वीज़े पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये इसमें आपने अमीरात जहां आप जाना चाह रहे हैं, किस अमीरात के लिए, वहां डाल दिया, सिटी डाल दिया और पूरा एड्रेस वहां का फिल कर दिया। फिर आपको रेजिडेंट टेलीफोन नंबर, ऑफिस में दोनों एक ही फिल कर सकते हैं आप। सेकंड है मोबाइल नंबर लोकल, तो वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा, बाकी आप इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। देन आ जाते हैं एड्रेस आउटसाइड यूएई, यहाँ पे आपका अपना एड्रेस पड़ जाएगा, जैसे जो कंट्री है आपकी इंडिया, बाकी जो एड्रेस आपका होगा वो फिल कर दिया और इंडिया का मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट, आपकी मेन एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट। अब ये सेकंड पेज आ गया, फर्स्ट था रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड है अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए थे वो आपको अटैच करने हैं, जैसे कलर फोटोग्राफ, यहाँ से आप आएंगे, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह हमने सब चीज़ें आपको दिखाने के लिए कर रखी हैं। पासपोर्ट की कॉपी आपको पीडीएफ कर लेनी है, पहले से सॉफ्ट कॉपी रखनी है, उसको अटैच कर देना है। मेडिकल इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट यहाँ से आपको कर देना है। और 4 चीज़ें आपको फ़ौरन बताई थी, लेकिन इसमें 5 चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई हैं, जैसे टिकट, कंटिन्यू टिकट या रिटर्न टिकट, तो उसको आप चाहें तो डमी टिकट बनवा सकते हैं, वो आप प्रिंट कर सकते हैं डमी टिकट करवा करके, वरना आप कोई फुल रिफंडेबल टिकट ले करके, और चाहें तो इसको बाद में भी डाल दें, डमी टिकट डाल सकते हैं। बाद में आपको मॉडिफाई करने के लिए जब कुछ कमी रह जाती है आपके एप्लीकेशन में, तो आप मॉडिफाई करने के लिए आपके पास मेल आएगा, तब आप उसमें इसको चाहें तो डाल सकते हैं, या पहले चाहें तो पहले डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने अटैच कर दी। उसके बाद कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा पेज करने हैं, तो यहाँ से आपने कर लिया वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी। देखिए कलर फ़ोटो हो गई, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं आपने यहाँ पे अटैच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, बहुत इजी प्रोसेस है, कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके पेज पे मिल भी जाएगी। अब उसके बाद आपको रिव्यू कर लेना है। लास्ट थर्ड ऑप्शन आता है रिव्यू एप्लीकेशन। अब आप इसमें आप देख लीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, बाकी जो पासपोर्ट की डिटेल है, आपका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये सारी चीज़ें आप अपना मैच कर लें। मैच करने के बाद ये हो गया आपका एड्रेस इनसाइड दुबई, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करे हैं, बैंक स्टेटमेंट कर दिया, टिकट कर दिया, कॉपी ऑफ पासपोर्ट कर दिया, फ़ोटो कर दिया, सारी चीज़ें आपने कर दी, कलर्ड फ़ोटो, मेडिकल इंश्योरेंस, सारी चीज़ें आपने अपलोड कर दी। अब ये आपकी एप्लीकेशन हो गई है कंप्लीट। तो अभी तक आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे गलत हो गई है तो आप यहाँ से बैक जा करके उसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे पेमेंट मोड पे। फिर ये आपका 4th नंबर पे जैसे आपको पेमेंट करना है, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जिस तरह से आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपका प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब आपको करना है वेट।
एक हफ्ता कहा जाता है, लेकिन 3 से 4 दिन में के अंदर आपका अगर फॉर्म में कुछ कमी है तो वो आपके पास मेल आ जाएगा। वहीं से आप मॉडिफिकेशन के लिए आपका ऑप्शन खुल जाएगा। जो चीज़ आपको मॉडिफाई करनी हो या कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं, जैसे होटल की बुकिंग और भी कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपसे अगर मांगते हैं, तो आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर फाइनल कर देना है, उसको सबमिट कर देना है। फिर वेट करना है जब आपका वीज़ा ग्रांट होगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके मेल पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सारे प्रोसेस और वीज़ा की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अब अभी भी कोई डाउट है तो आप एक कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे वो भी क्लियर कर दिया जाए। बाकी आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसका मतलब वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि किसी वजह से अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कितनी फ़ी या कितना अमाउंट आपको रिफ़ंड मिलेगा। देखिए, किसी भी वजह से वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपको 500 दिरहम जो आपकी वीज़ा फ़ी है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। बाकी का जो अमाउंट है, बाकी के जो चार्जेस हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा दूसरी चीज़ की, जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट 3025 दिरहम जमा कर रहे हैं उसको लेकर के है, वो आपको कब मिलेगा। देखिए, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वीज़ा फ़ी 500 दिरहम के साथ आपको 3025 दिरहम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप वीज़ा अपना ग्रांट होने के बाद वीज़ा कैंसिल करते हैं या वीज़ा पीरियड यानी 5 साल आपका कंप्लीट हो जाता है तो ये फ़ी आपको रिफ़ंड हो जाएगी। इसमें कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जब वो अपनी पहली ट्रिप कंप्लीट करके आए हैं तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके अकाउंट में रिफ़ंड हो गया। बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो प्रोसेस है वो वही है, या तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा या वीज़ा पीरियड कंप्लीट होगा या आपने वीज़े को कैंसिल करा, तब आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इस वीज़े से किसको क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, पहला तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप दुबई जाकर जॉब सर्च करना चाहते हैं तो जो नॉर्मल 30 डेज़ का वीज़ा ले करके जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेगा। आप जब तक चाहे रह करके जॉब सर्च कर सकते हैं। दूसरा, प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये सस्ता है। अगर वो 2 वीज़ा आप 2 बार भी लगवाते हैं तो आपके 16-17 हज़ार रुपये हो जाएंगे, लेकिन आपका एक ही सिंगल वीज़े में आपके सारे काम हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप एक रेगुलर ट्रैवलर हैं तो ये वीज़ा आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। देखिए, दुबई तो एक बेहद खूबसूरत जगह है ही। वहाँ घूमने के लिए आपको तमाम जगह मिलेंगी कि आप कई बार आपका मन चाहेगा कि हम दुबई घूमने जाएं। उसके अलावा जो एक चीज़ है कि अगर आप यूरोप ट्रिप करना चाहते हैं, यूरोप की फ़्लाइट लेना चाहते हैं, तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला होगा। वजह ये है कि यूरोप की बहुत सारी फ़्लाइट्स ऐसी हैं जिनके डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया से नहीं है, जो कि आपको मिलेंगे दुबई या शारजा से। इसीलिए उनके फेयर्स काफ़ी हाई रहते हैं। लेकिन वही फ़्लाइट अगर आप दुबई या शारजा से लेते हैं, आपको लो प्राइस में अच्छे फेयर मिल जाएंगे। बहुत सारी एयरलाइंस के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ तक कई एयरलाइन तो ऐसी हैं जिनके फेयर डिफरेंस इतने ज़्यादा आपको मिलेंगे, इतने कम प्राइस में मिलेंगे कि एक ही फ़्लाइट में आपकी वीज़ा कॉस्ट फ्री हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक शॉपिंग लवर हैं तो भी ये वीज़ा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, जैसे आईफोन हो गया, जैसे एप्पल के और सारे प्रोडक्ट हो गए, जो इंडिया से काफ़ी कम प्राइस में आपको दुबई में मिल जाते हैं। बाकी फ़ायदे तो इस वीज़े के बहुत सारे हैं, उसकी फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाएगी। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो में।